हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइज, आज हम देखने वाले लास्ट टॉपिक जो है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट का, जो है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। गाइज, इसके कुछ रूल्स भी है जो चीजें मैं आपको बताने वाला। बट आपको क्या करना है, आप 11th में तो हो यार, 11th के लेक्चर्स तो चल रहे हैं, पर अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों, अपने घर वाले, जो भी जहां भी जो भी भाई हो, मिले भाई, बता दो उसको गिरी ट्यूटोरियल पे 6 से लेकर 12 तक सभी लेक्चर्स आ रहे हैं। गाइस, क्या मिलेगा पता है, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो बता दो सबको यार। चलो स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। गाइस, एक चीज और याद रखना, मैं बीच बीच में से हर रूल्स जब मैं बताऊंगा तो एक मैं होमवर्क आपको दूंगा, एक होमवर्क दूंगा, देखता हूं कमेंट में सबसे पहले उसका आंसर कौन देता है। जो भी आंसर देगा उसका नेक्स्ट वीडियो में हम नाम लेंगे। गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। देखो, सिग्निफिकेंट फिगर किससे बनता है पता है, एक सर्टेन नंबर और एक अनसर्टेन नंबर। सर ये समझ में नहीं है, तो चलो ऐसा बताता हूं। एक हमारा रहता है एक एब्सोल्यूट नंबर और एक हमारा रहता है अप्रॉक्स नंबर। सर ऐसे भी नहीं समझ में आया, तो चलो ना एग्जांपल से समझाते हैं। अब मान लो एक मैंने लाइन ड्रॉ की, यहां तक दिखेगा, लाइन दिखेगा। एक मैंने लाइन ड्रॉ की, लाइन ड्रॉ कर दी, और फिर इसके बाद मैंने अपना स्केल लिया और स्केल से मैं इसका मेजरमेंट कर रहा हूं, स्केल से इसका मेजरमेंट कर रहा हूं, स्केल से मैंने इसका मेजरमेंट किया। ओके, जैसे ही मैंने स्केल से मेजरमेंट किया तो मुझे एक टेंशन हो गया। टेंशन क्या हो गया पता है, देखो अब ये जो मेरा स्केल था, ये स्केल यहां तक 5 सेंटीमीटर का हो गया। 5 सेंटीमीटर के बाद गाइस यहां मान लो जस्ट एग्जांपल, यहां 6 सेंटीमीटर है, और इसके बीच में छोटी छोटी लाइनें हैं, छोटी छोटी लाइनें हैं, छोटी छोटी लाइनें हैं। ओके, बट प्रॉब्लम क्या हुआ, अगर ये छोटी छोटी लाइनें होती तो मैं इसको 5.1 5.2 ऐसे करके लिख देता। बट प्रॉब्लम क्या हुआ पता है, कि जो छोटी छोटी लाइनें थे 5 के बाद, ऐसे छोटी छोटी जो लाइनें हैं, मेरा जो लाइन है ना उसके बीच में आया, इसके बीच में ऐसा दोनों ना, इस पे भी नहीं आया, इस पे भी नहीं आया। टेंशन देखो, 5 के बाद 6 में ऐसे 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 लाइन छोटी छोटी रहते हैं, आपको पता है। पर मेरा जो मेजरमेंट आया ना तो इस लाइन पे आया, ना तो इस लाइन पे, बीच में आ गया। अब टेंशन है कि मैं इसको लूं कि किसको लूं, क्या लूं, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे एग्जांपल, चलो ये फर्स्ट वाली लाइन है, सेकंड वाली लाइन है, ये थर्ड वाली लाइन है, फोर्थ वाली लाइन, तो मैं किसको लूं। तो मैंने डिसाइड किया, चलो यार ये थर्ड वाले को ले लेता हूं, 5.3, मैं इस तरह से ले लेता हूं 5.3। बट मैंने ये देखो, एक मेरा फिक्स है कि 5, ये एक तो फिक्स है कि 5 है, पर ये जो दूसरा मैंने 3 लिया ना, ये फिक्स नहीं है, ये 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो मैंने एक सर्टन लिया और एक अनसर्टन नंबर लिया। सर्टन नंबर क्या था हमारा 5, और जो बीच में था 2 और 3 के बीच में था, पर मैंने क्या लिया, मैंने 3 लिया है। क्या लिया, 3 लिया। तो एक सर्टन नंबर और एक अनसर्टन नंबर, ये दोनों को मिला के हमारा बनता है सिग्निफिकेंट फिगर। क्या बनता है, सिग्निफिकेंट फिगर। एक एब्सोल्यूट मतलब फिक्स है, 5 एब्सोल्यूट नंबर है, बट 3 अप्रॉक्स नंबर है, वो 2 भी हो सकता है एंड 3 भी हो सकता है। गाइज, यहीं से तो एरर क्रिएट होता है, एरर इसी के थ्रू क्रिएट होता है। हम क्या करते हैं, जो मेजरमेंट करते हैं, जैसे मैंने बताया मेजरमेंट के टाइम हमें हमारा जो नंबर था वो नंबर 5 पे था। 5 के बाद जो छोटी छोटी लाइन है, इसके बाद 6 आएगा, पर जो बीच में जो दो लाइनों के बीच में जो गैप था ना, तो हमने ना हमारा इस पे आया ना इस पे आया, तो हमने बीच वाले को हमने चलो उस आगे वाला ले लिया, तो हमारा आंसर आ गया 5.3। तो कोई उठ के बोलेगा मैं 5.2 भी ले सकता हूं ना, बट हमारा नंबर 2 एंड 3 के बीच में था, इसलिए 5 हमारा सर्टन है एंड 3 हमारा अनसर्टन है। तो सर्टन नंबर एंड अनसर्टन नंबर को मिला के हमारा बनता है सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब एब्सोल्यूट और अप्रॉक्स। अप्रॉक्स कौन सा है, 3। समझ में आया कि नहीं गाइस। अब मान लो एक और चीजें बता देता हूं मैं आपको, ये आपको बताना बहुत जरूरी है। चलो पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट हो जाए, हाँ हो गया। इसको इरेज करके तो क्लीन कर देते हैं। गाइस, अगर मान लो, ये बातें दिमाग में रखना, अगर कोई ऐसा नंबर दिया है 53.65, तो अगर आपसे पूछे कोई कि इसमें सर्टन नंबर कौन सा है, अनसर्टन नंबर कौन सा है, तो याद रखना 53.6 ये सर्टन नंबर है, जो लास्ट वाला नंबर है वो अनसर्टन है। क्यों, तो फिक्स है ना भाई, 60 एंड 70, ये हमें पता है कि 6 नंबर, वो 6 नंबर के बीच में गड़बड़, ये 5 वाला है ना, 5 वाला है ना, हमें पता है वो 60 के पास है, 60 फिक्स है, पर गड़बड़ ये 5 में है। वो 5 भी हो सकता है या 4 भी हो सकता है या 6 भी हो सकता है, इन्हीं 3 नंबर के आजू बाजू कहीं होगा, या तो 6 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 5, 4 एंड 6 के बीच में होगा, बट 60 तो रहेगा, 60 एंड 70 के बीच में तो रहेगा, इसीलिए हमारा 53.6 ये सर्टन है एंड लास्ट वाला नंबर जो है असर्टन। तो समझ में आया
स्टार्टिंग के जो नंबर रहेंगे वो रहेगा सर्टन, जो लास्ट का नंबर रहेगा वो हमारा रहेगा अनसर्टन। तो गाइस इतनी सारी चीजें मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी, बट बुक में इतनी सारी चीजें नहीं है। तो सिग्निफिकेंट फिगर मतलब समझ में आ गया कि सर्टन एंड असर्टन नंबर को मिला के हमारा बनता है सिग्निफिकेंट फिगर। पर सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड करने के लिए गाइस कुछ रूल्स है, और ये रूल्स में मैं आपको एक एक क्वेश्चन भी देते जाऊंगा, जिसको आपको मैंने बताया कि होमवर्क में लिख के मुझे बताना है, मतलब कमेंट में लिख के मुझे बताना है। सो गाइस रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर बहुत सिंपल है, टेंशन मत लो। सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। ओके, अब गाइस पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब जितने भी नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो मतलब नंबर्स, ओके, जो डिजिट होते हैं, जैसे अभी यहाँ डेसिमल भी है तो टेंशन लेने लगा, तो नॉन जीरो नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4, ये 4 क्या हो गए, तो 4 नंबर है ना, तो डिजिट भी, तो सिग्निफिकेंट डिजिट भी कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। कितने डिजिट हो गए, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। अब देखो ये भी नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो मतलब जिसके अंदर जीरो नहीं है, तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट है, भले उसमें डेसिमल कहीं भी हो, डेसिमल कहीं भी हो, पर वो सभी नॉन जीरो डिजिट है, तो सभी के सभी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो ये इसके अंदर टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितने, 3, 1 2 3, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, नॉन जीरो है। तो पहला रूल ये हो गया। अब चलो इसमें भी एक होमवर्क देते जाओ, चलो मुझे बताना इसके अंदर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट इसके अंदर कितना है, आप मुझे काउंट करके बताना। अब देन इसके बाद सेकंड पे आते हैं, सेकंड पे आते हैं, ऑल जीरोस, ध्यान से सुनना, ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब दोनों साइड से नॉन जीरो नंबर्स रहेंगे, नॉन जीरो डिजिट रहेगा, नॉन जीरो डिजिट मतलब जीरो नहीं है, नॉन जीरो डिजिट, और उसके बीच में क्या रहेगा, जीरो। अगर उसके बीच में जीरो है, नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो है, तो उसको भी सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं। देखो, ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जांपल देख लो यहां, ये देखो, ये हमारा हमारा नॉन जीरो नंबर और लास्ट वाला भी नॉन जीरो नंबर है, इसके बीच में कितना भी जीरो आए, कितना भी जीरो आए, सभी हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो 6 हमारा क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट। अगर इससे रिलेटेड एग्जाम में कोई, एग्जाम में नहीं, चलो होमवर्क में इसका भी दे देता हूं, 5 3 2 2 1 3 2। तो मुझे बताओ, देखो नॉन जीरो डिजिट है और उसके बीच में जीरो है, तो ये कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, मुझे ये कमेंट में लिख के मुझे बताओगे। अब चलते गाइस थर्ड रूल की तरफ, ध्यान से सुनना, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ, ध्यान से सुनना, टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट नहीं है, कहने का मतलब क्या पता है, पूरे पूरे नॉन जीरो के अगर लास्ट में, नॉन जीरो के राइट साइड, राइट हैंड साइड में नॉन जीरो के राइट हैंड साइड में अगर जीरो होता है, बिटवीन में रहेगा तो काउंट करेंगे, नॉन जीरो के बिटवीन में रहेगा तो जीरो को काउंट करेंगे, पर राइट हैंड साइड, नॉन जीरो के राइट हैंड साइड में, नॉन जीरो के राइट हैंड साइड में अगर जीरो होता है, तो इसको हम नॉट सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट नहीं करेंगे। इसलिए हमारे में कितना होगा, देखो ये काउंट होगा क्योंकि ये नॉन जीरो के बीच में है, तो 1 2 3 4, इसलिए इसके अंदर टोटल डिजिट कितने हो गए, 4 डिजिट हो गया। तो ध्यान से सुनना गाइस, नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड में अगर कोई भी जीरो रहता है, नॉन डिजिट के राइट हैंड साइड में अगर जीरो रहता है, तो क्या हो जाएगा हमारे लिए, वो नॉट, हमारे लिए हो जाएगा नॉट सिग्निफिकेंट डिजिट। अगर गाइस इसमें बस ऐसा रहता ना, जैसे एग्जांपल इसके अंदर 2 0 5 1 0 0 और यहां कोई नॉन जीरो नंबर हो जाता, तो ये किस, जीरो तो अंदर आ गया ना, जीरो किसके बीच में आ गया, नॉन जीरो के बीच में, तब ये जीरो को हम काउंट करते हैं। बट यहां कैसा दिया हुआ है, यहां जो दिया हुआ है ये कैसा दिया हुआ है, राइट हैंड साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट, ओके, जीरो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है पूरी तरह से जीरो, तो इस जीरो को हम नॉट सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करेंगे, ध्यान से समझना। तो इसलिए इसके अंदर टोटल कितने डिजिट्स हो गए, 1 2 3 4 हो गए। अब चलो एक होमवर्क इससे रिलेटेड, 5 0 0 0 2 3 ओके 1। तो मुझे इसके अंदर लिख के बताना कि इसके अंदर टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है। बट याद रखना, नॉन जीरो के बीच का जीरो चलेगा, पर राइट हैंड साइड में जो जीरो होगा वो बिल्कुल नहीं चलेगा। अब चलते गाइस फोर्थ रूल की तरफ, फोर्थ रूल की तरफ, ऑल जीरो, ध्यान से सुनना, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ अ डेसिमल, ऑल जीरो ये पूरा जीरो, पर ये जीरो कहां है, ये डेसिमल के राइट हैंड साइड पे, ओके, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट
to the left of a non-zero digit, non-zero digit are not significant, significant नहीं है। ध्यान से सुनो, ओके यहां लिख देता हूं, पूरा कंप्लीट कर देता हूं, are not significant, ओके सिग्निफिकेंट नहीं है। अब ध्यान से समझो, डेसिमल के राइट हैंड साइड में रहने वाला जीरो एंड नॉन जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में रहने वाला जीरो, डेसिमल के राइट हैंड साइड में रहने वाला जीरो एंड नॉन जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में रहने वाले जीरो को हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते। ध्यान से सुनना, डेसिमल के राइट हैंड साइड, डेसिमल के राइट हैंड साइड एंड नॉन जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में रहने वाले जीरो को हम सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट नहीं करते। इसीलिए इसके अंदर टोटल सिग्निफिकेंट बस कितना है, 3। कितना है, ओनली 3। ओके देखो, डेसिमल के जस्ट बाद में अगर कोई भी जीरो होगा तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ओके अब बच्चों के अंदर ये डाउट कि सर ये तो देखो डेसिमल के बाद यहाँ जीरो भी तो है, लास्ट जीरो है नहीं, पर इसमें हम काउंट करेंगे जीरो, इसके अंदर का हम जीरो काउंट करेंगे, बट कौन सा जीरो काउंट, ये नीचे दिया हुआ है, नीचे है, वो याद रखो, वाला रूल नीचे है। इसीलिए बस ये याद रखो, डेसिमल के राइट हैंड साइड एंड नॉन जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर जीरो है तो उसको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। अब लास्ट, जिसको आपको देख के कंफ्यूजन हुआ होगा, जैसे कि देखो इसमें डेसिमल नहीं है, इसलिए ये जो लास्ट वाला जीरो है उसको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। अब इसके अंदर आते हैं हम लोग, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल, ऑल जीरो डेसिमल के राइट हैंड साइड पे ऑफ अ डेसिमल पॉइंट एंड द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट। देखो डेसिमल के राइट हैंड साइड में भी जीरो है एंड नॉन जीरो के डेसिमल के राइट हैंड साइड में भी जीरो है, और अगर नॉन जीरो के बोलिए तो भी उसके भी राइट हैंड साइड में भी जीरो है। तो ऐसा मतलब कहने का मतलब, अगर डेसिमल के नॉन जीरो के बाद जीरो दिया हुआ है, नॉन जीरो के बाद डेसिमल दिया हुआ है, डेसिमल ओके, डेसिमल नहीं दिया हुआ तो जीरो काउंट नहीं करेंगे, पर डेसिमल के राइट हैंड साइड में एंड नॉन जीरो के राइट हैंड साइड में अगर जीरो दिया है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर है। ध्यान दो अच्छे से, ओके देखो डेसिमल के राइट हैंड साइड में एंड नॉन जीरो के राइट हैंड साइड में अगर ये जीरो है तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। इसलिए 1 2 3 4 5 टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हमारा हो गया 5। इसीलिए तो गाइस, इसीलिए तो देखो मैं यहां जब काउंट कर रहा था तो डेसिमल के राइट हैंड साइड में नॉन जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में ये जीरो काउंट नहीं किया जा रहा था, पर डेसिमल के राइट हैंड साइड में नॉन जीरो के राइट हैंड साइड में अगर ये जीरो है तो उसको काउंट करते हैं, इसलिए इसके अंदर टोटल डिजिट हो गया था 3। ओके तो चलो एक और क्वेश्चन इसका दे देता हूं मैं, नहीं थोड़ा घुमा के देते हैं। बताओ, देखो डेसिमल के बाद जो जीरो है एंड नॉन जीरो के हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो जीरो है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। तो मुझे बताना ये टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। सो गाइस पूरी तरह चीजों को एक एक करके मैंने एक्सप्लेन कर दिया और पूरे रूल्स मैंने बता दिया, तो फटाफट पूरे वीडियो को देख लो, आपको पूरा बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर जो रहता है उसमें हम डिजिट को काउंट किस तरह से करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखना। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद दोस्तों।